नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनजीत सिंह, कोऑर्डिनेटर कुंवर सिंह पीजी कॉलेज राजर्षि टंडन, आप सभी का इस यूपीआरटी OU स्टडी के चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप सभी को मैं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में क्रमवार बताऊंगा। आप स्वयं अपने मोबाइल से ही इसके बाद फीस के बारे में हो, विषय हो या प्रवेश संबंधी बातें स्वतः जान जाएंगे। तो हाँ, आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि यदि आप जो है हमारे चैनल पर नए हों, ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इसे साझा करें। तो आइए जो है ऑन स्क्रीन हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है आप लोग जो है प्रवेश संबंधी, चाहे वो फीस के बारे में हो या फिर राजर्षि टंडन के संदर्भ में जो है जो भी बातें हो, तो आपको सबसे पहले करना ये है कि आप जो है गूगल क्रोम ओपन कर लेना। ऐसे सीधी सी बात, गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। इसके उपरांत जो है इसमें आपको देखिए यहाँ टाइप किया हुआ है, आप सीधे UPRTOU आप टाइप करेंगे। तो टाइप करेंगे तो देखिए ये टाइप करेंगे तो ऐसे आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट मिलेगी, आप यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है जो मूल वेबसाइट है, मुख्य वेबसाइट, वो आपके सामने खुल जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि दाहिनी तरफ, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप कि दाहिनी तरफ आपके सामने जो ऑनलाइन पोर्टल दिखाई दे रहा है, जिसमें एक एडमिशन है, एग्जामिनेशन है और UMS पोर्टल है। तो हमें आपको जो है एडमिशन के बारे में, किस तरीके से एडमिशन की आप जानकारी लेंगे, इस पर आज जो है हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप एडमिशन संबंधी सारी चीज़ें। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सीधे जो है इस एडमिशन पर एक बार ऐसे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो एक दूसरी विंडो आपके सामने खुल जाएगी, एडमिशन वाली विंडो है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन, हाँ एक चीज़ आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे विशेष अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले आप जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, ठीक है ना, ये 2023 है, इसको ज़रूर आप डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। इसको आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको पढ़ें, विधिवत पढ़ें। जैसे हमने डाउनलोड पर क्लिक किया, थोड़ा लंबा है पूरा, तो आप इसको ज़रूर जो है डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है ना, डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको यह देखना है कि आपका विषय कौन सा है, ठीक है ना, आपका विषय कौन सा है, किस कोर्स में, जैसे ठीक है ना, इसी में आपको मिलेगा। ये पूरा PDF है, PDF में खुलेगा और इसमें आपको मिलेगा पूरी जो है, एक दिन आप जो है इसका विधिवत अध्ययन कर लें। तो आप देख लीजिए, आगे बढ़ने के पहले जो है आप एक बार देख लें यहाँ पे कि यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है, हाउ टू अप्लाई, ये इसमें आपको यहाँ ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो इसमें आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए, एक स्टेप 1 क्या है, आपको फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपको एक फॉर्म भरना है, ठीक है ना। स्टेप 2 में आपको भुगतान करने हैं। स्टेप 3 में प्रिंट आउट लेना है और स्टेप 4 में जो हार्ड कॉपी जो प्रिंट करेंगे, ठीक है ना, प्रिंट करेंगे, उसके साथ जो है अध्ययन केंद्र को भेजने हैं। आप हार्ड कॉपी सीधे जाके वहाँ जमा कर सकते हैं। अब इसे हमारा अध्ययन केंद्र है S092, ठीक है ना, कुंवर सिंह PG कॉलेज बलिया। तो आप सीधे जो है आप लाकर जमा कर देंगे। आइए बात करते हैं अब एडमिशन के बारे में। देखिए, इसमें बड़े ध्यान से देखिए, इसमें जो ज़रूरी चीज़, जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए दिया है यहाँ देखिए कि अप्लाई एडमिशन सेशन 23-24, ये तो नए लोगों के लिए है, ठीक है ना। अभी पूरा लाइव मैं बता रहा हूँ आपको। और जो लोग पुराने हैं, एडमिशन फॉर 2nd और 3rd ईयर 23-24 यहाँ पर है। अब रजिस्ट्रेशन स्टेटस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने फॉर्म को भी पता कर पाएंगे, यानी हर चीज़ यहाँ पर जो है, इस पेज को जो है आप देखकर जान जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी हैं। आइए बात करते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी को नया एडमिशन लेना है, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ जो है अप्लाई न्यू एडमिशन सेशन 2023, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने देखिए एक न्यू
विंडो जो है आपके साथ सामने ओपन हो गई। अब यह आपका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप दुकान पर ही जाएं, ठीक है ना। आप पहले घर में बैठकर मोबाइल पर ही आप ओपन करके पूरा देख लें। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर 2023 जुलाई सेशन का, ठीक है ना। ये आपका जुलाई सेशन है, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसमें देखिए, इसके जो है कुल 4 भाग हैं। इसमें जो है आप इसके चारों भाग पहले देख लीजिए। जैसे आप देख लीजिए कि कार्यक्रम का विवरण, दूसरे भाग में आपको मिलेगा विषय केंद्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम सब्जेक्ट, इसके बाद पर्सनल डिटेल व्यक्तिगत विवरण आपके सामने दिखेगा, फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, और इसके अलावा जो है आपको एक्सेप्ट करना है क्या, अगर एड्रेस है दोनों अगर सही है तो आइए एक एक करके एक चीज़ जान लें कि आप देखिए अगर आपको भरना है तो आप कैसे इसको भरेंगे। देखिए, सबसे पहला इसमें बिंदु है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्षेत्रीय केंद्र का नाम। अब एक बात जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं बलिया में हूँ, ठीक है ना। अब जैसे अध्ययन केंद्र हमारा जो है आप देख सकते हैं S092 है, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया। तो ये हम लोगों का जो है यह जो आएगा आजमगढ़ के अंतर्गत आएगा। ये जो है ना आजमगढ़ के आप देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो क्षेत्रीय केंद्र पूरे जो है जितने क्षेत्रीय केंद्र हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने क्षेत्रीय जैसे गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, गाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, अब पूरा आ गया। देखिए, अब जब हम आजमगढ़ यहाँ क्लिक करेंगे तो 1-2 सेकंड लगता है, चूँकि नेट की बात हो, 1-2 सेकंड में ये दूसरा है, यानी अध्ययन केंद्र का नाम। अब ऑटोमेटिक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आ गया होगा कॉलेज, यानी उसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं। तो अपना कुंवर सिंह देखिए S092 ये है ना, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया, आप इसको डाल दीजिए। अब आइए आगे बात करते हैं कि कोर्स का प्रकार कौन सा है, ठीक है ना। अब कोर्स के प्रकार यानी कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेने हैं, ठीक है ना, कोर्स टाइप। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ी समस्या देखिए, अब ये अंडर ग्रेजुएट मान लीजिए कि सबसे ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, तो ये आपका जो है बीए के लिए है, ये एमए के लिए है, एमएससी के लिए है। अब देखिए इसमें आपको बीए, ठीक है ना, इसके बाद आपको मिलेगा BLIS मिल गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, बीएससी हो गया, ये सब। पीजी में एमए, एमएससी, MLIS हो गया। सबसे बड़ी बात यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स के लोग है, सर्टिफिकेट को जैसे जो व्यक्ति, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे जो लोग जैसे मान लीजिए एकल विषय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, एकल विषय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। उनको सर्टिफिकेट कोर्स पे क्लिक करना है। डिप्लोमा जैसे पीजी डिप्लोमा वाले उनको डिप्लोमा कोर्स में अवेयरनेस का अलग है। तो सर्टिफिकेट कोर्स जैसे मान लीजिए एकल विषय वाले आप हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट जैसे आपको मान लीजिए संस्कृत से करने हैं, ठीक है ना, तो आप सर्टिफिकेट कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कार्यक्रम का नाम आ जाएगा। अब देखिए नाम, इसको अब देखिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने कार्यक्रम के नाम जो है आप देख सकते हैं। अब देखिए सर्टिफिकेट इन चाइल्ड केयर, जैसे आप मान लीजिए कि चाइल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए आप जो है और नीचे इसमें चलते चले जाइए तो आपके काम का जैसे मान लीजिए हिंदी एकल विषय ये हो गया, अंग्रेजी में CCSS अंग्रेजी का, पॉलिटिकल साइंस का ये हो गया, इतिहास का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, ऐसे ही नीचे चले जाएंगे। देखिए संस्कृत का, जैसे संस्कृत का हो गया। अब इसकी फ़ीस जो है, अब ये जहाँ क्लिक करेंगे ना आपकी फ़ीस जो है सामने दिख जाएगी, यानी एकल विषय की फ़ीस जो है 4000 रुपये है। और एलिजिबिलिटी भी साथ में आपको दिखेगा 10+2+3, ठीक है। अब इसके बाद कार्यक्रम का वर्ष। लेकिन आज आइए थोड़ा सा हम पीजी के बारे में बताते हैं, चाहे इसी के बारे में। देखिए पीजी के बारे में जैसे मान लीजिए कि आप MA इंग्लिश में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MA इंग्लिश में, अब यहाँ देखिए NEP दिए। NEP से घबराना नहीं है, एक बात जान लीजिए। अब NEP में आप देखेंगे MA इंग्लिश में हम अगर यहाँ क्लिक कर दिए तो यहाँ आपको दिखेगा कि 8500 लगभग जो है जितने MA के जितने ये कोर्स हैं सब में 8500 रुपये फीस है, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें कार्यक्रम का नाम कार्यक्रम का वर्ष जो फर्स्ट ईयर होगा ही। अब फर्स्ट ईयर करते ही MA इंग्लिश में यहाँ जहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्लिक करते ही आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ आपको ऐड सब्जेक्ट करने हैं। आपको ये देखना है हर, चाहे आप कहीं भी एडमिशन लें, जैसे आप मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट यानी BA
बीए में लें। अब यहाँ इसको एंट्री करके एक एक करके आप चेक कर लीजिएगा। आप मान लीजिए कि आप अगर बीए में एडमिशन लेते हैं, आप मान लीजिए बीएससी में एडमिशन लेते हैं, आप बीकॉम में लेते हैं, आप पीएलआईएस में लेते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप मान लीजिए एमए में लेते हैं, एमएससी में लेते हैं, सर्टिफिकेट मूल रूप पे एकल विषय है ही। तो आप इसको एक एक करके जब आप क्लिक करके देखेंगे ना, तो अपने आप जो है उसकी फ़ीस और हर चीज़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ऐड सब्जेक्ट, जहाँ यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक करते ही सारे पेपर लोड हो गए। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फ़ीस भी आपको सामने दिख जाएगा कि आपकी फ़ीस जो है, जैसे अगर पीजी कर रहे हैं तो फीस जो है 8,500 है। सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, अंग्रेजी हो गया, सारे पेपर जो है आपके सामने यहाँ दिख जाएंगे। कुल 10 पेपर, ये पूरा दोनों सेमेस्टर के। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये फ़ीस है, ठीक है ना, ये फ़ीस है पूरे साल की फ़ीस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर अंग्रेजी में किसी भी विषय में आप अलग अलग देख लीजिएगा। ये इतना जो है ये पेपर हो गया पहले सेमेस्टर के लिए और ये हो गया दूसरे सेमेस्टर के लिए। ये पूरा वीडियो एक एक करके आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। अब चलिए, ये सारे कंपलसरी है और इसके बाद जो है आप आगे देखिए। अब तीसरे भाग में इसमें हम क्या भरेंगे, ठीक है ना। तीसरे भाग में अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर्सनल डिटेल है, ठीक है ना, व्यक्तिगत विवरण है। व्यक्तिगत विवरण में मान लीजिए कि अब जैसे हम अपना ही नाम मान लीजिए भर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि अपना नाम भर देते हैं, मान लीजिए मंजीत भर दिए, ठीक है ना। और इसके बाद मान लीजिए ये भर दिए, मंजीत सिंह भर दिए। चलिए, और मान लीजिए कि फादर्स का नाम भी आप देखिए हिंदी में अपने आप आ गया, हिंदी वाला अपने आप आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ एक एक करके आप भर के देख सकते हैं, ठीक है। यह देखिए, आप इसको यहाँ क्लिक करने हैं। जैसे फादर का नाम आप जिसे डालेंगे, मान लीजिए कि फादर का नाम भी डाल दिए, ठीक है। ये देखिए, ये डाल दिए। अगर अब एक एक करके देखिए, फादर का नाम हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आप जो है ये अपने क्या कहते हैं, पिताजी का नाम अब हिंदी में डाल देंगे। माताजी का नाम आप डाल देना है हिंदी में, माताजी का नाम। अपनी जन्म तिथि यहाँ आप डाल देना है आपको, ठीक है ना। अब जन्म तिथि में सीधे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक, क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर आ गया। अब जैसे मान लीजिए किसी की अब यहाँ से भी आप जा सकते हैं सीधे, ये सीधे, या फिर आप मान लीजिए यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे 2010 पे यहाँ क्लिक कर लिए तो आप जब आपकी जन्म तिथि मान लीजिए 2003 है या फिर जो भी हो, इसके बाद जो है जैसे अब मान लीजिए दिसंबर, यहाँ पे क्लिक करने से अब 2003 का आ गया पूरा। अब कोई भी आप सेट कर सकते हैं, आपकी जन्म तिथि ये हो गई। इसके बाद अपना आप जो है आधार नंबर डाल दीजिए, सही आधार नंबर डालना है। एक चीज़ आपसे मैं बताऊंगा कि अपना ईमेल आईडी सही डालिए, ठीक है ना। ईमेल आईडी जहाँ भी, अगर मान लीजिए आप अपने से फॉर्म भरे या कहीं दुकान में जाएं तो ईमेल आईडी सही डालिए। इसके बाद यहाँ मान लीजिए कि अब जिस आप जो है कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी को जो है, जिसे आप जनरल, ईडब्ल्यूएस जो जिसमें आते हैं आप उसको भर दीजिए, ठीक है ना। भरने के बाद जो है आप इसको भरने के बाद जो है, अब जैसे अगर मान लीजिए कहीं आप जो एक्स सर्विसमैन हो, या इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें वैसे क्लिक करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा, मेल मान लीजिए, फीमेल, जो भी। अब यदि दिव्यांग हो तो इसमें भी आप चुन लीजिए, ब्लड ग्रुप अपना इसमें देख लीजिए, अपना रिलीजन हो गया, टेरिटरी किस क्षेत्र के आप हैं, रूरल हैं कि अर्बन है, गांव के हैं कि शहर में हैं। अब राष्ट्रीयता आप इंडियन हो गया। अपना मोबाइल नंबर सही दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आपका फॉर्म, मोबाइल नंबर और पता, ठीक है ना, मोबाइल नंबर आपको सही देना है। और ये जो है ना अस्थाई पता, यानी आपको एड्रेस जो है, याद रखिएगा, यह पता जो है आपको, यह पता या फिर करस्पॉन्डेंस का पता, दोनों एड्रेस सही देना है, क्योंकि इसी पते पर जो है आपकी किताबें जाएंगी। कई लोगों की शिकायत होती है कि आप जो है नहीं, किताबें समय से नहीं जाती हैं, तो आप पता जो है सही लिखना है। इतनी बात हो गई। अब इसमें देखिए, टिक इफ़ द करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट, यानी यहाँ आपको टिक कब करना है, जब यह एड्रेस यानी अस्थाई पता, ठीक है ना, आपका स्थाई पता
और अस्थायी पता, मान लीजिए आप जिस गांव के हैं दोनों एक ही हो तो आपको एक ही ऊपर वाला भर के यहाँ क्लिक कर दीजिए, यानी दोनों सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका सी जो है यह कंप्लीट हो गया। अब जैसे क्या आपके पास रोजगार, मान लीजिए कहीं सर्विस में है तो आप सर्विस लिख दीजिए यस या नो। अब देखिए इसके बाद यहाँ थोड़ी सी जो है दिक्कत आपको आ सकती है फ़ोटो में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ चूज़ फाइल, यहाँ फ़ोटो जो है आपका फ़ोटो चूँकि 20 KB दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा कम साइज है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर जो है आप अगर यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में एक बार आपको जो है उसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, आप उससे भी छोटा कर सकते हैं, या फिर कहीं भी दुकान में जाइए, कहीं सिस्टम में कहीं भी छोटा कर दो, अपने से भी कर सकती, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए इसके बाद ये तीसरा हो गया। अब आइए बात करते हैं अंतिम यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप एमए कर रहे हैं तो आप पूरी योग्यता, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये है किस बोर्ड से आप हैं, जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड से हैं, किस सन में आपका जो है, आप ये सब अपने से भर सकते हैं, कहीं ज़रूरत ही नहीं है। जैसे 2000 या जिस सन में आपका 10th में सब्जेक्ट कौन सा है, ये मार्क्स कौन सा है, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें, कौन सा डिवीज़न है, हाई स्कूल का हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हाई स्कूल का भर देंगे आप, इंटरमीडिएट का भर देंगे, आराम से भरिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अंडर यानी बीए, जैसे एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो आप जो है बीए का भर दीजिए। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई पीजी की डिग्री है तो आप उसको भी भर सकते हैं। इसके बाद जो अन्य में कोई हो तो भरने के बाद आप सीधे यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इतनी बात समझ आई। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है जब आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने जैसे सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल आपको आ जाएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन ही पंजीकरण का, यहाँ सबमिट करते ही पूरा अच्छे से भर के इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ हाँ एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद आपकी जो है फ़ीस भी जमा हो गई, आप मान लीजिए इसको प्रिंट ले लिए। प्रिंट लेने के बाद इसको जमा करना रहता है अध्ययन केंद्र पे, ठीक है ना। ये 4 पार्ट है। एक पार्ट में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सारा डिजिटल आ जाएगा और पेमेंट में जो है आप सीधे फीस जमा कर देंगे पेमेंट गेटवे पर। इसके बाद करके फाइनल फॉर्म हो गया, ये प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद आपको जो है अध्ययन केंद्र, जिस अध्ययन केंद्र पर आपका एडमिशन है, जिसे हमने बताया मेरा अध्ययन केंद्र क्या है, S092 है, कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया का S092 है। आप यहाँ आएंगे हमारे यहाँ और उस फॉर्म को जमा करेंगे। इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या जमा करने हैं इसमें देखिए, जैसे आपने हाई स्कूल का लगाया तो हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन, जो सर्टिफिकेट आप लगाए हैं, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट हो गया। आपने आधार कार्ड लगाया, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी, और एक जो है इसमें सबसे ज़रूरी है एक रैगिंग का आता है, ठीक है ना, रैगिंग का आता है, उसको भी अच्छे से भर के आप जब यहाँ जमा करेंगे तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं क्या सही है। यदि आपके फॉर्म में कहीं संशोधन हो तो यह भी जो है जब तक डेट रहती है तब तक, इसलिए कहते हैं कि आप जो है जितनी जल्दी हो सके आप प्रवेश लें। और अपने आप सेल्फ ही देखिए, दुकान में अगर कहीं भरवा रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले जो है आप अपने से चेक करें, ठीक है ना, अपने से चेक करें, पूरा चेक करके तब जाएं कम से कम। यानी कोई भी कठिनाई हो, इसके अलावा आपको कोई भी कठिनाई हो, चाहे फॉर्म भरने में या विषय के संदर्भ में कोई भी कठिनाई हो, तो आप अध्ययन केंद्र हमारे यहाँ आइए, जो कार्यालय समय पे आप S092 कुंवर सिंह पीजी कॉलेज की अध्ययन केंद्र पे आइए। आपको हर संभव जो है आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, कौन सा विषय लेना आपके लिए उचित रहेगा। चूँकि मान लीजिए कि अधिकतर लोग जो है कैरियर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, तो आप जो है उस पर भी आपको पूरी जो है पूरी बात बताई जाएगी।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपको प्रवेश जो है लेना है। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, ताकि जो है लोग परेशान ना हो, ठीक है ना, परेशान ना हो, स्वयं का काम अपने से करें। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर अंत में कहूँगा कि अंत में कि आप जो है अंत में कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके जो है हमें बताएं कि आप जो है आपको यह कैसा लगा, और आप जो है प्रवेश के संदर्भ में या फिर काउंसलिंग हो या फिर किसी विषय के संदर्भ में आपको जो है कहाँ कहाँ जो है आप हम लोगों की ज़रूरत महसूस हो, चाहे वो शैक्षणिक में, चाहे आप जो है किसी भी तरह की सलाह जो है आप बेधड़क आइए, अध्ययन केंद्र पर आइए, हमसे मिलिए। हाँ, अधिक से अधिक लोगों और मित्रों को जोड़िए। अंत में पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।